दोस्तों, आपने भी एग्ज़ाम में कभी इस तरीके के सवाल ज़रूर देखे होंगे। 0.3 और 3 के ऊपर क्या है? बार। 0.4, 4 के ऊपर लगा दिया है मैंने बार। 0.12, यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, या फिर मैंने लिखा 0.123, इसके ऊपर बार है। और आपसे पूछा जाता है कि इन सब की वैल्यूज़ क्या हैं। तो इन्हें सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आज मैं आपको यहाँ पर इन्हें सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। तो जब कभी भी आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखा हुआ मिले 0.p और p के ऊपर बार, तो इसे आपको सिंपली सॉल्व करना है p/9। दैट मीन्स अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3, 3 के ऊपर बार, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 0.3, 3 के ऊपर बार है, तो आप इसे लिखेंगे 3। यहाँ पर जो p है वो हो जाएगा 3 और अपॉन में क्या जाएगा 9, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3। तो आप देख सकते हैं अगर आप 1/3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.333। दैट मीन्स ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है और इसके ऊपर आपने लगा दिया है बार। यहाँ पर अगर आप 0.4 के ऊपर बार, इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 4/9। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही नंबर है, लेकिन अगर नंबर्स ज़्यादा हो तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अगर इस तरीके से हो 0.PQ, 2 नंबर के ऊपर बार हो, तो आप उसे क्या लिखेंगे PQ, और क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार था तो यहाँ पर आ जाएगा ये 99। अब कोई भी नंबर हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक नंबर लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर 0.57 और इसके ऊपर बार, तो आप इसे लिखेंगे 57/99। इस तरीके से आप इन नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड केस पर। अगर 3 नंबर हो 0.PQR, इसके ऊपर बार, तो आप इसे लिखेंगे PQR/999। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी जितने भी नंबर आपको यहाँ पर गिवन हो सबके ऊपर बार हो तो आपको उतने ही 9 नीचे लिखना है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें 1 नंबर के ऊपर बार था तो 1 9 नीचे आ गया था, यहाँ 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे आ गए, और यहाँ 3 नंबर के ऊपर बार है। तो ये जो अभी था ना ये सेपरेट थे, लेकिन अब कुछ मिक्स वाले केस देखते हैं। मिक्स वाले केस में क्या होगा, तो अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ 0.12 और इस 2 के ऊपर बार, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12 और 2 के ऊपर डॉट भी लगा देते हैं। तो अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ 0.PQ, और अब P के ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर है? Q के ऊपर। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे PQ। ठीक है, अब बार किसके ऊपर नहीं है? तो बार नहीं है P के ऊपर, तो दैट मीन्स हम यहाँ से क्या करेंगे, P को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब अभी हमने ये जो फॉर्मूले 1 2 3 में देखा था, तो क्या देखा था, जितनों के ऊपर बार हैं उतने क्या जाते हैं नीचे, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, 90। दैट मीन्स अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसे हम लिखेंगे सबसे पहले 12, 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, -1, और अपॉन में क्या जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 11/90। ठीक है, तो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पर भी अब तक हम 4 फॉर्मूलेज पढ़ चुके हैं, तो उन सबको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं मिक्स वाले केस के। अब अगर यहाँ पर आपके पास कोई नंबर इस तरीके से, अब मैंने लिख दिया 0.123। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 3 है उसके ऊपर बार है। इसका मतलब अब ये कंडीशन कैसी हो गई, ये कंडीशन हो गई 0.PQR, और QR के ऊपर क्या हो गया, बार। तो अब आप इसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखिए PQR। अब किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है, P के ऊपर। अब नंबर ऑफ 9s कितने, उतने जितनों के ऊपर बार हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 9,
और ज़ीरो कितने, जितनों के ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स एक ज़ीरो। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। देखा जाए तो आपको सिर्फ ये बात दिमाग में बैठानी है, ऐसे फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे नंबर्स लिख लीजिए। तो अगर अब मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0.123 क्या हो जाएगा ये। सबसे पहले हम लिखेंगे 123, लिख लिया हमने 123। अब किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स 1, और अपॉन में क्या जाएगा, कितनों के ऊपर बार थे, 2 के ऊपर, और 1 के ऊपर बार नहीं था, दैट मीन्स ये हो जाएगा 122/990। ठीक है। और अगर इस तरीके से लूँ मैं इसे, एक और केस देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 0.6742 के ऊपर लगा दिया मैंने बार। मतलब 2 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार हैं और 2 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं हैं। तो अब इसे आप कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला हो गया 0.PQRS। RS के ऊपर क्या है, बार। तो कैसे लिखेंगे आप इसे, सबसे पहले इक्वल टू में क्या आ जाएगा, PQRS। अब किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसे जिसके ऊपर बार नहीं है, PQ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपॉन में, 9, कितने 9, जितनों के ऊपर बार हैं, तो 2 9 यहाँ पर आ जाएंगे, और कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो आएंगे। तो अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6742, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपके पास 67, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 9900। इसे लिख देंगे यहाँ पर 6675 अपॉन 9900। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसे भी हम यहाँ पर बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब अगर इस तरीके के और केस हो आपके पास, 7 नंबर का केस ले लेती हूँ मैं। अगर यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया एक नंबर 0.3456, अब 6 के ऊपर बार कर दिया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 0.PQRS, S के ऊपर बार। तो सबसे पहले क्या लगे करेंगे, सारे नंबर्स लिखिए, PQRS सारे लिखे। अब किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसे जिसके ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स PQR को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अपॉन में कितने नंबर्स के ऊपर बार है, ओनली 1, तो दैट मीन्स एक 9 आएगा यहाँ पर, और कितने ज़ीरो आएंगे, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। तो अब सॉल्व करिए इसे। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3456 माइनस किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 345 को, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 9000। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी केस आए आपको, अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया 0. जैसे PQRSTUV, यहाँ पर बार है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले लिख दीजिए PQRSTUV। ठीक है। अब किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स PQRS। अपॉन में क्या करेंगे, उतने 9 जितनों के ऊपर क्या है, यहाँ पर बार है, दैट मीन्स 1 2 3। अब उतने ज़ीरो जितनों के ऊपर बार नहीं है, 1 2 3 4। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कहीं पर भी कैसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे अब मैंने लिख दिया 0.PQRST, ठीक है, सिर्फ टी के ऊपर बार है। तो अब क्या करेंगे, PQRST माइनस PQRS, अपॉन में क्या आ जाएगा, एक 9 और कितने ज़ीरो, 4 टाइम्स 0। ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे तो आप इन्हें एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, ये जब भी क्वेश्चन आएंगे ये इसी तरीके से होते हैं। मतलब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकते आपको कि 0.PQRS, S के ऊपर बार, फिर यहाँ पर TUV, ऐसे नहीं होता है। हमेशा पहले जो नंबर होंगे वो नॉन रिपीटिंग होंगे और फिर उसके बाद जो नंबर होते हैं वो रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ना ही ऐसा लिखेंगे कि 0.P के ऊपर बार, उसके बाद QRS, इस तरीके से नहीं होते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको इस तरीके से नंबर आ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया P.Q, Q के ऊपर बार है लेकिन P के ऊपर बार नहीं है, या फिर मैंने लिख दिया P.QR, यहाँ पर एंड में होगा। एक्चुअली जहाँ पर भी ये बार आ जाएगा, रिपीटिंग आ जाएगा, उसके बाद और नंबर नहीं आएंगे, पहले कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने दे दिया आपको 1.2,
2 के ऊपर बार। तो बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 को ऐसे ही लिखिए, अब पॉइंट 2 के ऊपर बार है तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बार। तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसे क्या करेंगे आप 2/9। तो इसके लिए मैं एक डिटेल में दूसरा वीडियो बनाऊंगी, वहाँ से जा कर के आप इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारा जो मेथड है वो वहाँ पर सॉल्व करके आपको बताऊंगी।